ये 12 जनवरी 2022 का ईवीएस का है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 61 का। द फ्रूट्स और वेजिटेबल दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी इसमें से क्या है? पोटैटो एंड टोमेटो, कैबेज, मैंगोज एंड बनाना, पीस एंड बनाना। सेकंड लग रहा सर। फर्स्ट सेकंड लग रहा। सर फर्स्ट फर्स्ट। नहीं सर सेकंड। टोमेटो तो बाहर से मंगाए थे। वेजिटेबल वेजिटेबल दोनों पोटैटो तो दोनों सेकंड है तो फोर्थ में से दोनों कोई में से एक। 61 का थर्ड, मैंगोज एंड बनाना स्ट्राइक। बनाना पूरा एगो बोला ना इंडिया लॉन्ग अगो। नेक्स्ट है एलेक्सा लिव्स इन केरला। केरला आया गई। कोकोनट He is likely to grow which of the following in his courtyard? घर के आंगन में वो क्या उगाती है? कोकोनट, टेपियोका, और या फिर टेपियोका एंड मस्टर्ड, कोकोनट एंड लोटस, मस्टर्ड एंड राइस। कोकोनट गोवा में रहते हैं। गोवा में ज्यादा कोकोनट है। केरला में भी सर कोकोनट दोनों में है ना सर कोकोनट केरला और गोवा चेक करते हैं। हाँ फर्स्ट कोकोनट एंड टेपियोका, ये दोनों ये आते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में थर्ड, एनिमल्स और इंसेक्ट्स विच फाइंड अदर्स फॉर ऑफ देयर ओन ग्रुप बाय स्मेल। सूंघकर जो एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो वो कौन से रहे? बीज, बैट्स, डॉग्स। थर्ड है फोर्थ है ना बीज दैट सूंघ के हाँ सूंघ के ये नहीं, डॉग नहीं करता। वो देखते ना आंखों में मेरे पानी वो चश्मा नहीं किया नहीं पिकनिक करने तेरा आंसू तो कौन सा है? फोर्थ। पक्का? मतलब डॉग, सूंघकर, बैट भी। और सर बैट का हिंदी नाम क्या है? चमगादड़। चमगादड़ है। तो कौन सा है? सूंघना अलग है और अपने ग्रुप को सूंघना कर पहचानना। थर्ड थर्ड रहेगा क्योंकि जो वीडियो होती ना थर्ड सही जवाब है। अपने उससे हाँ राइट। हाँ हाँ वो मतलब उसमें ऐसे भी आता है कि ग्रुप नहीं मैच हो रहा है ना, बैट्स, इस वजह से बैट्स। नेक्स्ट है शबाना suggests her father to conserve petroleum based fuels to go from one place to another and he agreed happily. He will prefer to go by. शबाना सजेस्ट करते फादर को उनके कि कंजर्व करने पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही एग्रीड हैप्पीली। ही विल प्रेफर टू गो बाय। तो इसका मतलब क्या है? पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती और उसके पिताजी खुशी खुशी उसको जो तो बाइसाइकिल और मेट्रो थर्ड दोनों को नहीं लगेगा। बाइसाइकिल और मेट्रो। तो 64 का देखते हैं। थर्ड वाला सही है, बाइसाइकिल एंड मेट्रो रेल। बचाने का है ना पेट्रोलियम बचा। नेक्स्ट है Summer has to select food item which are not plant based for a project. He will choose. Plant based जो नहीं है तो इसमें से कौन सा चूज करेगा? हनी, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट और वीट फर्स्ट वाला। सेकंड। नॉट प्लांट, नॉट प्लांट बेस्ड। तो हनी आएगा जैकफ्रूट। 65 का है फर्स्ट। मिल्क अनियन एग्स। कौन नहीं है? कौन नहीं है?
हाँ, जैकफ्रूट भी प्लांट का है। उसके बाद है 66 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय ब्लैक स्मिथ। इसमें से कौन सा आर्टिकल ब्लैक स्मिथ के थ्रू बनाया हुआ है? क्ले पॉट, ब्रिक्स, कुल्हड़, ट्रॉवेल, सो, एक्स, रिंग, सॉ, बैंगल, एक्स, ब्रिक, बैंगल। मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, खुरपी, आरी, कुल्हड़, अंगूठी, आरी, चूड़ी, और कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। फर्स्ट सेकंड नहीं होगा क्या? खुरपी, आरी, कुल्हड़। लोहार क्या ब्लैक स्मिथ के थ्रू में ब्लैक स्मिथ ईंट बनाएगा क्या? तो फर्स्ट में तो ईंट है। सेकंड है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। हाँ, तो सेकंड, तो 66 का सेकंड सही है। ब्लैक स्मिथ लोहार, और सुनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है, अ मदर हैज टू चूज इंडोर गेम्स। मदर को चूज करना है इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर हु इज अनेबल टू गो आउट ऑफ हर होम बिकॉज ऑफ लेग इंजरी, शी विल चूज। तो मदर को जाना है इंडोर गेम के लिए, हैज टू चूज इंडोर गेम, प्ले करना है उसके डॉटर के साथ। कैरम, चेस, प्ले कार्ड। सेकंड सर उसका सेकंड सही जवाब है। इंडोर गेम में कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड। टेनिस बैडमिंटन बाहर का आ गया, टेनिस। और यहाँ पर क्या है? 7 टाइल्स, ये भी बाहर आंगन में। हाइड एंड सीक भी हाइड हाइड एंड एंड सीक सीक, घर में खेल सकते सर। 7 टाइल भी घर पे खेल सकते। परसों अब स्टापो मतलब ये क्या है? हॉपस्टॉप ये बाहर का दिख रहा है, उसका भी वही है स्टापो। राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज अ कोस्ट विद अरबियन सी। इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट्स है कोस्ट विद अरबियन सी? सेकंड थर्ड नहीं, तमिलनाडु नहीं आएगा। 68 का सेकंड बराबर है। सेकंड राइट है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ग्रोगर मेंडल, ये फेमस है उनके एक्सपेरिमेंट विद पीस, मटर के जो पीस है उससे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग पी सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड ऑफ द पेरेंट प्लांट वर ग्रीन एंड येलो? ग्रोगर मेंडल मटर के थर्ड पौधों पर प्रयोग करने के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? हरा और पीला। ज्यादातर पौधे में पीले बीज थे, ज्यादातर पौधे में रंग हरे रंग के थे, और पीलेपन लिए हुए हरे बीज थे। फर्स्ट फर्स्ट 69 का सेकंड है, मोर प्लांट्स वर हैविंग येलो सीड। ज्यादा प्लांट्स में येलो सीड्स होंगे। तो सवाल क्या था उसका बताइए, अभी क्या रहेगा एक्सप्लेनेशन? जॉर्ज मेंडल एक फेमस एक्सपेरिमेंट विद पीस था, तो उसके बारे में यहाँ तक आया कि ऑब्जर्वेशन उनके हिसाब से सीड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में, हाँ, कि इफ सीड ऑफ पेरेंट प्लांट का अगर ग्रीन हो और येलो हो, हाँ, तो मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स। असल में इसमें जो भी आता है ना, ज्यादातर एक तो ये भी आता है कि ब्लू आई कलर पेरेंट का, और दूसरा ग्रीन या ग्रीन एंड ब्लू। तो ज्यादातर सेकंड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, ऐसे अक्सर देखने में आया। तो वो एक लॉजिक भी लगा सकते हैं आप एक। लेकिन हर बार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आई कलर जब ब्राउन 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 रहेगा और ब्लू ब्राउन, तो ब्राउन ब्राउन ब्लू ऐसे में ब्लू लेता है वो। तो कुछ कभी कभार में दोनों भी एक आता है, तो वो भी याद करना रहेगा आपको इस बेस पे। हाँ, उसी तरह का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, जो घुलते हैं पानी में? मिल्क, शुगर, हनी, टर्पेंटाइन, लेमन जूस, पेट्रोल।
केरोसिन सॉल्ट सोप, शुगर विनेगर सॉल्ट, Fourth one. चीनी सिरका नमक। Fourth है सर. फोर दूंगा सर। फोर्थ बिल्कुल सही है, शुगर विनेगर सॉल्ट। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आवर कंट्रीज, ट्यूबवेल, स्टेपवेल, बोरवेल एंड पंप। ये इसको लगाओ, ये आप भी याद कर रहे थे। First tubewell. The circle is well. ये लगा दी। Rain water. For drafting or online Anything. practice. Step well. स्टेपवेल 15-20 मिनट करके देना सर क्लास. हाँ 15-20 मिनट. सर मैं कौन सा रहेगा? Second Second. step well. सेकेंड स्टेपवेल इज राइट आंसर। उसके बाद में है 72, which of the following is true for astronauts traveling in spaceship? एस्ट्रोनॉट जो है तो उनके हिसाब से स्पेसशिप में क्या सही है? They drink water directly from water taps. They eat food sitting on dining table. They need to be strapped themselves to stay at a place. They sleep while standing and floating. खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। Third है. 72, तो उसका थर्ड सही है। ये वाला डालकर उन्होंने बहुत ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वीआईपी कोई बंदा जाएगा तो बोलेगा मैं तो डाइनिंग टेबल पर ही खाऊंगा। नेक्स्ट है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज अ सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन? नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन और साक्षी मलिक, दीपा मलिक। सर हिंदी टर्म बताइए उसका। बच्चों में से कौन सा पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? नीरज चोपड़ा है सर। चोपड़ा है सर. 73 का फोर्थ है दीपा मलिक। उसके बाद है नेक्स्ट, नागरकोइल एक्सप्रेस लेफ्ट अहमदाबाद, इसको सॉल्व कीजिए। 11:50 से जो है वो पास रजिस्टर पर कुछ ना निकाले था साइन हो गई पीछे रख दे. तो लगाइए ना दो मिनट. नागरकोइल एक्सप्रेस अहमदाबाद से निकली 11:50 से, मतलब वो कितने हो रहे हैं? सुबह के हो रहे हैं 23/11/2020। हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस? तो ये सवाल है, कैसे पहले सवाल समझा। सर हिंदी में लगाइए 2 मिनट. नागरकोइल अहमदाबाद से, हाँ ये वाला मिस कर दिया उन्होंने ऊपर एक लाइन, सिर्फ निकली और कब पहुंचेंगे बताइए। तो कोझीकोड को 24/11/2020 को 17:45 मतलब शाम में पहुंचती है, तो ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती? 17 बज के क्या टाइम है सर? 45. ऑप्शन बताइए. ऑप्शंस फोर्थ है सर. 29 घंटे 55 मिनट. कैसे? फॉर्मूला है सर स्पीड प्लस थोड़ा क्या है? आप ये देखिए,
तो क्या करना है, देखिए कि ये बताया हुआ है कि नवंबर उसकी तारीख दिन टाइम दिया हुआ है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है 24 नवंबर से। तो वो हिसाब से यहाँ पर से सब्सट्रैक्ट PM का है। ऑप्शंस में ये ऐसे रहेगा कि 29 घंटे 35 मिनट, 29 घंटे 55 मिनट। तो 29 घंटे 55 मिनट। हाँ सर। राइट। नेक्स्ट है कि हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विद फैमिली टू पंजाब, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड कलेक्टेड आर्ट वर्क फ्रॉम दोज स्टेट्स। आइडेंटिफाई हरप्रीत कलेक्शन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। वो कहाँ कहाँ गया? पंजाब में गया, बिहार एंड महाराष्ट्र, और आर्ट वर्क लिया। तो आर्ट वर्क कहाँ का क्या फेमस है? महाराष्ट्र का क्या फेमस है आर्ट वर्क? पंजाब और बिहार का वर्ली, कौन सा? वर्ली महाराष्ट्र का सर। वर्ली वर्ली। वर्ली महाराष्ट्र वाला। वर्ली हाँ, और बिहार का मधुबनी। बिहार का मधुबनी। हाँ, तो पंजाब का फुलकारी है क्या? कलंकारी यस है सर, शायद। फुलकारी है, पंजाब का फुलकारी है। तो 75 का फोर बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब के पी से फुलकारी का पी याद रख लेना है। बिहार मधुबनी मधुबनी, और महाराष्ट्र का वर्ली। वर्ली। नेक्स्ट है 76 का, अ न्यू बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट ज्वाइंस योर क्लास। अलग स्टेट से आपकी क्लास ज्वाइन करता है, विच predominantly has local student. You want to use this as an opportunity to teach students about adaptation. Which of these activities is best suited for the purpose? Have the local students share with the new students the rules in their school. Have a discussion in the classroom about different changes in the new student's life and how he handled them. Tell the class about how difficult it is for the new student to adjust and how they all show help him. Have the new student tell the class about rules in his old school and how they are different from the new school rules. इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेंगे कि एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों के को अनुकूल के बारे में सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो कौन सी गतिविधि इसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? नए छात्र के साथ स्कूल के नियम को साझा करने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उन्हें कैसे संभाले इसके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा को बताएंगे कि नया छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद करनी चाहिए। और चौथा, क्या नया छात्र को कहेंगे कि वो कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए कि वो नए स्कूल के नियमों से कैसे अलग है। सेकंड। 76 का देखते हैं। उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। तो क्यों हुआ कि न्यू बॉय डिफरेंट स्टेट ज्वाइन करता है, तो अपॉर्चुनिटी जो रहेंगी। तो सेकेंड है कि हैव अ डिस्कशन ऑन अ क्लास अबाउट डिफरेंट चेंजेस इन द न्यू स्टूडेंट्स लाइफ एंड हाउ ही हैंडल देम। तो बेस्ट एक्टिविटी ये क्यों किया गया उन्होंने?
सर वो कैसा है कि फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है रूल्स, फोर्थ वाले में भी रूल्स, तो वो उससे कुछ मतलब रिलेटेड है ही नहीं रूल्स, मतलब वो डिस्कस पहला क्या था कि हैव द लोकल स्टूडेंट शेयर विद द, ये बच्चों को बोलो कि इसको हाँ। रूल समझा दो। हाँ, और फोर्थ वाले पे उसके स्कूल और ये स्कूल के हैव द न्यू स्टूडेंट टेल द क्लास अबाउट रूल। और हाँ, और सेकेंड वाला इसलिए बेस्ट है सर कि उसने मतलब कैसे उसको हैंडल किया, तो वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, और उसमें क्या है वो डिफिकल्ट था, तो वो कितना हार्ड रहता, वो थर्ड वाला इसलिए नहीं होगा, नेगेटिव में जा रहा, सेकेंड वाला पॉजिटिव है, क्योंकि वो हाँ, मतलब चेंजेस ये हुए और टीचर से हैंडल नहीं हो पा रहा। हैंडल किया। हाँ, और उसी के तरह से एक चीज ये हो Positive जाएगी way कि जब डिस्कशन रखेंगे हाँ। उसके सामने न्यू स्टूडेंट की लाइफ के बारे में कैसे उसने हैंडल किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन जो है अपनाइए, तो उसको क्या लगेगा, वो घुल मिल जाएगा सब। मतलब जब ये चीजें बताएंगा तो, और रूल बता देना बोले तो अजनबियत के तौर पे कि यहाँ की ये रूल है, ऐसा नहीं। तो एक ये चीज भी आ सकती है उसमें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में। मतलब जैसे कि हमारे पास भी है, लेकिन उसमें हमने चैट बंद रखा है, वर्चुअल Third. हाँ, ये पिन चैट। तो थर्ड कि उसमें मतलब जैसे कि थंब ऊपर तो मतलब परफेक्ट, ऐसा नीचे करे तो नहीं समझ में आ रहा, और उसी अंगूठे से उंगली मिल जाए तो लाजवाब। नेक्स्ट है 78, इसमें से कौन सी एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन करती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यूजिंग कलर ऑफ द रिवर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, लुकिंग एट डिफरेंट बर्ड पीक्स एंड ड्राइंग देम, using paragraphic organizer to explain the differences between animal and giving birth and laying eggs, and using a flow chart to explain the process of a seed dispersal। तो most closely जो है अलाइन जो करता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अधिक मेल जो खाते हैं, बस हो गया। थर्ड रहेगा सर, थर्ड होगा ना। हाँ, डिफरेंस बिटवीन 78 का है फर्स्ट, यूजिंग कलर ऑफ द रिवर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ऐसा सवाल एक पहले भी आया था, तो उसका क्या है कि नदी के पानी के रंग को उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, तो यही क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ। लुकिंग एट डिफरेंट बर्ड बीक्स एंड ड्राइंग देम, पक्षियों की चोंचों को देखकर उनका चित्र बनाना। ये तो नहीं रहेगा, कॉपी करना रहेगा। फ्लो चार्ट, Second, वो भी मतलब वो इतना वो वन वे रहेगा। वो हिसाब से फर्स्ट रहे। उसके बाद में नेक्स्ट तो नेक्स्ट है 79 के बाद में 80, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विथ रिस्पेक्ट टू अ लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसमें से क्या ऑथेंटिक टास्क है रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस विद देयर फैमिलीज एंड मेक देम सम हैबिट changes to conserve water, asking students to create a miniature irrigation system that illustrates how farmers could use water more efficiently, creating a sticker to be pasted across water sources which are not fit for drinking purpose, creating an indicator to test the purity of water supplied by the local municipal corporation। तो ऑथेंटिक टास्क इसमें क्या है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना, छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहे जाने के लिए दर्शाए कि किसी पानी की अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, और स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक सांकेतिक बनाना। कौन सा है वाले सेकंड ऑथेंटिक, उसका है फर्स्ट।
फैमिली ये वाला क्वेश्चन भी रह गया था शायद, ये हुआ था। हाँ, तो ऑथेंटिक टास्क क्या हो रहा है कि डिस्कस करना फैमिली से और एक हैबिट बनाना चेंजेस टू कंजर्व वाटर। ये क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं? आस्किंग स्टूडेंट टू क्रिएट अ मिनिएचर इरिगेशन सिस्टम दैट इलस्ट्रेट हाउ फार्मर। स्टूडेंट को कहना कि मिनिएचर इरिगेशन सिस्टम बनाओ, तो वो नहीं बना पाएंगे। क्रिएट अ स्टिकर टू बी पेस्टेड अक्रॉस वाटर रिसोर्सेज। एक स्टिकर बनाकर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वाटर सोर्सेज, across water sources, not for drinking purpose, or creating indicator to test purity of water supplied by local municipal corporation। चौथे, क्या स्थानीय नगर आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक सांकेतिक बनाना। सर वो कैसा है, ये तीनों भी इतना पॉसिबल, ये फर्स्ट वाला इतना पॉसिबल है क्योंकि वो फैमिली है, फैमिली से ज्यादा वो मतलब डिस्कशन अच्छे मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्हें समझा कर वो करेगा। हाँ, प्रायोरिटी पहले प्राइमरी एजेंट पे जाएंगी। हाँ, हाँ, एक ही आ सकता है, उसके बाद में दूसरा है। फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग है ना वो। राइट, उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट एंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में जो पार्टिसिपेट होते हैं स्टूडेंट इन पैर डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑन द लिवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। स्टूडेंट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ honeycomb from the textbook after the teacher introduces the topic. In pair, student list down the different colors of leaves that were mentioned in the EVS textbook. After completion of a lesson, student write the definition of certain terminologies. तो इसका क्या है कि इसमें से कौन सा तकरीर शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्तनीय पत्तियों को विभिन्न रंगों की सूचना बनाते हैं सूची, और पाठ को पूरा होने के बाद कुछ परिभाषित शब्दों की परिभाषा लिखते। फर्स्ट टीचर सर। ये बाकी क्यों नहीं है बताना है, फर्स्ट सही है उसका। स्टूडेंट इन पेयर डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट डिक्लाइन एडिशन क्राफ्ट और लिवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। सेकंड में ना तो टेक्स्ट बुक बता रहा सिर्फ, सेकंड ऑप्शन में, इसलिए वो नहीं होगा। सेकंड में क्या नहीं है? स्टूडेंट ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आ रहा ना उसमें, और सिर्फ ड्राइंग बनाना है और टीचर इंट्रोड्यूस है बस, इसलिए निगेटिव है वो। और थर्ड जो है ना तो डाउन द डिफरेंट कलर्स लीव्स, सिर्फ यानी स्पेसिफिक एक टॉपिक बता रहा उसने कि लीव्स के जो डिफरेंट कलर्स हैं तो सिर्फ ईवीएस के टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है वो, इसलिए वो भी निगेटिव है। लेसन कंप्लीट के बाद डेफिनेशन लिखना, ये नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, ये डेफिनेशन भी निगेटिव है। ये पैर में लिस्ट बनाने में आ रहा, और ये क्यों नहीं हुआ? थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो 80 हो गया। उसके बाद 81 है, यू आर टीचिंग अ चैप्टर अबाउट डिसेबिलिटीज ऑफ डीफनेस एंड डमनेस एंड हाउ टू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग। आप पढ़ा रहे चैप्टर डिसेबिलिटीज डीफनेस और डमनेस की, और कम्युनिकेट कैसे करेंगे बिना बोले। अ चाइल्ड आस्क, एक बच्चा पूछता है, वी ऑल कैन स्पीक, हम सब बोल सकते हैं, सो व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सीरियस। तो जब हम सब बोल सकते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ईवीएस। तो इसमें से क्या एक्सप्लेन करेंगे बेस्ट स्कोप लर्निंग का चैप्टर में ईवीएस। Some people are different from all you. They have a specific challenge where they cannot hear or speak.
तो सम पीपल आर डिफरेंट होते हैं और दे हैव स्पेसिफिक चैलेंज वेयर दे कैन नॉट हियर और स्पीक. You will need to understand why they are considered as differently able. और second है कि all of us have different abilities and constraints. Some people have the specific challenge where they cannot hear or speak. We need to understand how to communicate with them and to be inclusive. Some people have specific challenge where they cannot hear or speak. You need to be careful and alert when you are interacting with them. This chapter will help you in such scenarios. Some of may want to become doctors. When you grow up, understanding various types of problem and physical challenges in this state. आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इसके बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं. तो एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं. तो इसमें से कैसे रहेगा जवाब. कुछ लोग आप सभी से अलग है, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते. आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है. इसका मतलब क्या है. चुनौती है कि सुन या बोल नहीं सकते, तो समझने की आवश्यकता हो तो वो दिव्यांग है या नहीं. दूसरा क्या है, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है. कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वो सुने या बोल नहीं सकते, तो हम ये समझने की जरूरत है कि हम उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने. अलग अलग जो डिफरेंट एबिलिटीज होती है, तो कुछ लोगों के पास चुनौती होती है, सुन या बोल नहीं सकते, तो हमको ज़रूरत होती है कि उनके साथ कैसे व्यवहार करें, समावेशी कैसे बने. कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वो सुने या बोल नहीं सकते. जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है. यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा. और आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं, तो अलग अलग तरह की समस्याओं की शारीरिक समझना, मतलब पहले से उसको डॉक्टरों को सिखा दे रहे हो कि First of इन सब लोगों से कैसे रहे. पहले सेकंड. सेकंड बिल्कुल सही है. सेकंड सर वो इसलिए क्योंकि उसमें सम पीपल, तो वो बताना ही नहीं है कि वो मतलब क्या बोले. हाँ बोले. नहीं सबने सम मतलब हाँ. कुछ लोग मतलब ऐसा नहीं है वहाँ पर सबको बोलना आता है, तुम्हें ऐसा बताना नहीं है कि वो है. हाँ. उसमें सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है. जरूरी नहीं कि हर कोई गूंगा होगा या किसी बहरा होगा. हर कोई अलग अलग उसमें रहेगा, इसलिए ऑल है. राइट. बाकी का ऊपर Communicate का कर. वो सेम ही है, बट वो कुछ और इसमें क्यों नहीं हुआ. सबका है. उसमें सम पीपल आ गया, इसमें ऑल है. ऑल ऑफ अस डिफरेंट सबके एबिलिटी. अलग अलग एबिलिटीज. सम पीपल स्पेसिफिक सबके चैलेंजेस. पास यहाँ पर क्या केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए. तो वो कोई फ्रॉड या थीफ नहीं है ठग, जिससे अपन अलर्ट रहे और केयरफुल. और ये डॉक्टर बनने से पहले आप सिखा दे रहे कि ऐसे आए मरीज तो उनका आपने कैसे समझना. और इसमें और एक चीज़ क्या आ सकती है कि डिफरेंट एबल के हमको जब समझ में आएगा कि क्यों वो होंगे. ये तो कि वाई अंडरस्टैंड वाई दे आर कंसिडर्ड डिफरेंटली एबल, कि आप समझ में आए कि क्यों उनको सुने नहीं आ रहा, इसलिए गूंगे कहा जा रहा है. क्वेश्चन ये था कि ईवीएस की पढ़े इसलिए पढ़ रहे कि आगे Right. जाके फिर लोग आए तो वो उनके साथ बिल्कुल. अब है 82 के उजैरा और शहमीर. ये आर लुकिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्लोब. अलग अलग पॉइंट देख रहे हैं ग्लोब पर. तो शहमीर कहता है कि लुक हियर इज अमेरिका अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस. तो यहाँ अमेरिका और अफ्रीका है, तो यहाँ पर जगह कहाँ पर है. ये तो मिले हुए. दे आर स्टार्स सन एंड मून, दे आर स्पेस. स्पेस बोल रहे हो. स्पेस का. हाँ स्पेस का बोल रहे हो. जगह का नहीं. तो सोलर सिस्टम में जो स्पेस. सोलर सिस्टम. उजैरा कह रहे कि द स्काई स्टार्स एंड सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. ये सारे स्पेस में. यस आई नो सुनीता विलियम वेंट इन स्पेसशिप. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. मैंने सुना था कि सुनीता विलियम गए स्पेसशिप पे और वो वहां से अर्थ को देख सकती थी. यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. तो वहां से ऐसा ग्लोब दिखता है अर्थ, मतलब स्पेस का है. But the above text is used to introduce the concept of space to a student of grade 5. तो इसमें से कैसे समझाएंगे शहमीर के क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा.
मतलब उसने पूरी दुनिया देखा ग्लोब, तो स्पेस कहाँ है पूछ रहा था। तो उजैर ने कहा कि यहाँ पर स्टार ये सब ये स्पेस में है। तो फिर उसने कहा कि ये सुनीता विलियम भी गई थी वहां से, ये सेम। तो उजैर ने कहा हाँ ये इसी तरह से ये ग्लोब दिख रहा है जैसे उसको दिख रहा था सुनीता विलियम। तो इफ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन मून एंड स्टार्स वेयर वुड यू कीप देम। अगर आपने इसको कट कर लिए, मतलब क्या है, यदि आप सूर्य चंद्रमा और तारों को कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखें। कट आउट बनाते तो इफ यू हैड टू गो इन स्पेस लाइक सुनीता विलियम हाउ वुड यू गो, आप कैसे जाएंगे। और क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है। आपको क्या लगता है कि स्पेस में कुछ है या फिर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हाउ विल यू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ स्पेस यूजिंग कबर्ड एंड फिक्स इट रिलेटिव टू द ग्लोब। कार्डबोर्ड, हाँ कार्डबोर्ड से कैसे बनाएंगे और रिलेटिव ग्लोब। 2 मिनट ही बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी अब देना है आंसर। Fourth. 82 का फर्स्ट। इफ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन मून एंड स्टार्स वेयर वुड यू कीप देम। तो ये क्यों हुआ और बाकी क्यों नहीं। तो क्या है, इफ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन मून एंड स्टार्स वेयर वुड यू कीप देम। तो ये क्यों हुआ और बाकी क्यों नहीं हुए। अगर आप सुनीता विलियम मतलब हैड टू गो स्पेस लाइक सुनीता विलियम हाउ वुड यू गो, आप कैसे जाएंगे, ये क्यों नहीं हुआ। तब वो बोल रहे कि उस लोग तो वो बोल देंगे कि हम रॉकेट से जाएंगे डायरेक्ट। तो ये बोलने में आ गया, इसमें कुछ नहीं है। वो बोलेंगे है चांद तारे सूरज तारे। और ये इसमें क्या है फोर, कि क्रिएट 3D मॉडल कैसे बनाएंगे स्पेस यूजिंग कबर्ड कार्डबोर्ड, हाँ कार्डबोर्ड ही आता है वैसे। तो इसमें 3D मॉडल जब बनाएंगे फिक्स इट टू रिलेटेड टू द ग्लोब। तो कार्डबोर्ड से जो है तो वो ग्लोब को कहाँ रखेंगे, तो ये सवाल वो ग्लोब नहीं रख पाएंगे उसमें 3D मॉडल में। तो वो हिसाब से फर्स्ट तारे के कटआउट बनाते तो उन्हें कहाँ रखेंगे, तो फिर वो स्पेस में रखेंगे, ऐसा उनका हाँ वो आएगा, मतलब उसमें हाँ। ऑटोमेटिकली उसको आंसर आ जाएगा उसके जो क्वेश्चन होंगे तो कराना। नहीं स्पेस मतलब जैसा डायरेक्ट स्पेस बोले तो अपना सही वाला नहीं, मतलब उसको ऐसा हवा में रखेंगे लटका कर। ग्लोब है तो वो हाँ। क्यों नहीं है, तो वो उसको खुद वो कर नहीं पाया तो फिर हाँ। बाद में अलग से करेगा। हाँ तो उसको ऊपर लगा